अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहां से बाशमी और आज जो मेरे साथ गाड़ी खड़ी है ये बहुत स्पेशल है। इस तरह से कि लैंड क्रूजर तो है लेकिन लैंड क्रूजर का ZX नहीं बल्कि GR स्पोर्ट्स वर्जन है। यस, टोयोटा की जो मेन गाड़ियां हैं उन सब के GR वर्जन आते हैं। पाकिस्तान में फॉर्च्यूनर में और ईवो में तो GR आ रहा है, बट ये गाड़ी लैंड क्रूजर 300 सीरीज का GR है और ये बहुत स्पेशल है लुक्स के लिहाज से भी, इंटीरियर के लिहाज से भी और फीचर्स के लिहाज से भी। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके और इसके अलावा इसमें कुछ चीजें काफी जबरदस्त हैं। खैर, अगर फिलहाल बात की जाए इस गाड़ी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तो ये गाड़ी 22 मॉडल है, 25 की फ्रेश इंपोर्ट है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 6 करोड़ 75 लाख रुपए है। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और इसके अलावा इसमें ZX भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। Overall, it's a great cruiser and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी कंपैरेटिवली ZX से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इस तरह से कि इसके फ्रंट पे जो ये ग्रिल दी गई है ये बहुत ज़्यादा मैसिव है और इसके बीच में ये ह्यूज किस्म का टोयोटा का लोगो दिया गया है। GR स्पोर्ट्स वाली गाड़ियों में टोयोटा अलग से लिखा हुआ होता है, जैसे कि फोर्ड की टॉप ऑफ लाइन गाड़ियों में फोर्ड लिखा हुआ होता है। मोस्टली गाड़ियाँ टॉप ऑफ लाइन वर्जन में फ्रंट पे अपनी कंपनी का नाम ही लिखती हैं। दिस कार इज नो डिफरेंट और यहाँ पे ये GR स्पोर्ट का बैच भी दिया गया है। बट इस गाड़ी में सबसे ऑब्वियस चीज आपको नोटिस होगी वो है इस गाड़ी की चौड़ाई और ऊंचाई। ये फ्रंट से बिल्कुल मिनिएचर सी लगती है क्योंकि ये नीचे नहीं जा रही। ZX वगैरह में बॉडी कट्स काफी बड़ी दी गई होती हैं जो कि काफी नीचे तक आ रही होती हैं और उसको फैंसी और ह्यूज सी लुक्स देती हैं, लेकिन वो उसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज को काफी हद तक इफेक्ट करती हैं और ये गाड़ी ऑफ रोडिंग पे कंपैरेटिवली उससे बहुत बेहतर है। इसका एंगल ऑफ अप्रोच और इसके अलावा बैक से भी इसका एंगल जो उतरने का होता है वो कंपैरेटिवली ZX वगैरह से बहुत ज्यादा बेहतर है, तो ये अच्छी खासी हाइट पे भी इजीली क्लाइंब कर सकती है। ऑफ रोडिंग के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है, लेकिन इस सब के साथ साथ फीचर को कट डाउन नहीं किया गया। सब कुछ इस गाड़ी में उतना ही लग्जरियस है। हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक है, वाइपर रेन सेंसिंग है, पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है और इसके अलावा इसमें कॉर्नरिंग लैंप्स भी आते हैं। हेडलाइट, फॉग लैंप इसका सब कुछ वैसा ही है, LED में है और इसमें ये हेडलाइट वॉशर भी दिए गए हैं। रडार इसका यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है। बोनट वगैरह यहाँ से ऊपर ये गाड़ी ऑलमोस्ट सेम ही है। और जहां तक बात है इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से बिल्कुल मिनिमल है और ऑफ रोडिंग पे फोकस्ड है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है और इसके स्टेप बार्स भी बिल्कुल सिंपल है, टू द पॉइंट है, कुछ यहाँ पे फैंसी नहीं दिया गया। इसके फिर ये ओवर फेंडर्स भी बिल्कुल सिंपल से हैं। रिम इसमें कंपैरेटिवली छोटे आते हैं 18 इंचेस के, बट अगेन ये भी ऑफ रोड के हिसाब से ही बनाए गए हैं। एंट्री और एग्जिट इसमें आम ZX जैसा ही है और फीचर इस गाड़ी में उतने ही हैं जितना कि ZX में आते हैं। इसमें साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, 360 कैमरा सेटअप है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स हैं। यहाँ पे GR स्पोर्ट की बैचिंग दी गई है और इसके अलावा सनरूफ ये गाड़ी भी ऑफर करती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, वो ये है कि यहाँ पे आपको क्रोम नजर नहीं आएगा। ZX में यहाँ पे क्रोम दिया गया होता है, नीचे क्रोम होता है, विंडोज के आसपास क्रोम होता है। यहाँ पे सब कुछ ब्लैक आउट है इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। इसके साइड मिरर ब्लैक आएंगे, डोर हैंडल ब्लैक आएंगे और ये वाली स्ट्रिप्स जो हैं ये भी ब्लैक आएंगी।